हेलो। वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ मटन कुरमा की बहुत ही डिलीशियस, सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन कुरमा। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मटन कुरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन लिया है। इसे अच्छे से धोकर हमने साफ़ कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने इस तरह स्लाइस कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप कर लिया है। 4 टेबल स्पून सूखे नारियल का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून क्रीम। यहाँ पे हमने कुछ अक्खे मसाले लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। 7 से 8 काली मिरी, 2 बादियान की पत्तियाँ, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। हमने प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अगर आप इसे सिर्फ तेल में ही बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। अब हम इसमें अक्खे मसालों को डाल देंगे। इन्हें 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मटन को डाल देंगे। हमने 500 ग्राम मटन लिया है। अब हम मटन को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने मटन को हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए घी और तेल के साथ फ्राई कर लिया है। मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। हमने जो 1 टीस्पून हल्दी ली है उसमें से आधा टीस्पून अभी इसमें डाल देंगे और आधा टीस्पून बाद में इस्तेमाल करेंगे। हल्दी को मटन के साथ अच्छे से मिला लेंगे।
और अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटन से भी पानी छूटेगा। अब हम कुकर को लीड लगा देंगे। एक विसल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसे 14 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। जब तक मटन गलता है चलिए तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसिस में कट कर लिया है। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। हमने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें ऐसी ही प्याज चाहिए थी। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। हमने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। जो आधा टीस्पून हल्दी हमने बचाई थी वो डाल देंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। मसालों को जलने से बचाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। पानी के साथ मसालों को मिलाते हुए अच्छे से इन्हें भून लेंगे। मसालों को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ड्राई कोकोनट पेस्ट डालेंगे जो हमने 4 टेबलस्पून लिया है। इसे भी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ड्राई कोकोनट पेस्ट को हमने पूरे 1 मिनट के लिए मसालों के साथ मिलाते हुए भून लिया है। अब हम इसमें टमाटरों को डाल देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को चॉप करके लिया है। टमाटरों को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। हमने 1 टीस्पून नमक यहाँ पे डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर मिलाएंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। हमने इसे बीच में एक बार खोलकर देख लिया था। देखिए टमाटर परफेक्ट गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे। यह हमारी घर की मलाई है। इसे हमने अच्छे से फेंट कर इसमें डाला है। आप इसमें फ्रेश क्रीम या दही भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे मिलाएंगे। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है ताकि हमारी क्रीम फटे नहीं। क्रीम डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। ग्रेवी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। देखिए इसका प्रेशर भी निकल चुका है। चलिए अब हम इसे खोलकर मटन को देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मटन हमारा अच्छे से गला है कि नहीं। देखिए मटन जो है वो परफेक्ट गल चुका है। चलिए अब हम ग्रेवी में मटन को डाल देते हैं और इसे सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मटन को डालने से पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया था। हमने मीडियम पे फ्लेम को रखा है। सारे मसालों के साथ मटन को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मटन कुरमे को हमने सारे मसालों के साथ अच्छे से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। इसकी ग्रेवी भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है।
आप इसे रोटी या चावलों के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।